आज मेरा बच्चा देश के देश में ही लूट लिया मेरे को देश के देश में लूट लिया। बाहर आ जा खुदा सबर आ जाता। देश के देश में लूट लिया मेरे को। बच्चों ने तो सोचा पापा ऐसे आओगे ड्रेस में, वो तो जब बाद में कफन में लिपट खाए जब पता लगा कि पापा तो 31 जुलाई की दोपहर को हरियाणा के नूह में जो कम्युनल वायलेंस पैदा हुई, जो दंगे हुए, जो शोभा यात्रा के ऊपर पथराव किया गया, जिसके अंदर बहुत से लोग शामिल थे, हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ मौजूद थे, उसके अंदर कई लोगों की जान गई। 5, 6, 7 अलग अलग आंकड़े आपको पढ़ने के लिए मिल रहे होंगे। 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू है। 31 जुलाई को जो घटना हुई थी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो लोग मरे उनकी जान कैसे गई? 2 होमगार्ड्स की जान गई थी हरियाणा पुलिस के। नीरज खान उनमें से एक थे। मैं इस वक्त नीरज के गांव में मौजूद हूं, लेकिन एक बात है जो चौंका के रखने वाली है। नीरज का जो बलिदान था, जो शहीदी उन्होंने दी लाइन ऑफ ड्यूटी पे, उसके 2 हफ्ते बाद भी नीरज के परिवार को किसी तरह के किसी मुआवजे का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। एक चीज़ जो सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि नीरज के परिवार को ये भी नहीं मालूम कि उनकी बेटे की जान किस वजह से गई। नीरज खान अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले लड़के थे। 2 बच्चे हैं नीरज के, 8 साल की लड़की है, 11 साल का लड़का है। दोनों स्कूल पढ़ते हैं। नीरज की पत्नी से जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि अब उनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक उम्मीद है, जो है कि सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता या छोटी नौकरी दे दी जाए, जिसके चलते दोनों ही बच्चों का पेट पाल लिया जाए। नीरज खान के परिवार में सभी लोग, नीरज के दादाजी, नीरज के पिताजी, उनके ताऊ, सब लोग इंडियन आर्मी में सर्व करते थे। जब नीरज के पिता से हमने बात की तो उन्होंने भावुक होते हुए हमसे कुछ बड़ी बातें कहीं। जिस दिन ये हुआ, नीरज जिस दिन शहीद हुए, ड्यूटी पर थे, आपको कैसे पता चला? कहाँ से खबर आई? किन लोगों ने सबसे पहले बताया? और कब आप जाके पहुँचे, मिले नीरज के शरीर से? ये सब यहाँ से 10, साढ़े 10 बजे गया था नीरज। सुबह ड्यूटी पर दोहला खेड़ की थाने में इसकी ड्यूटी थी। वहाँ पर ये सुबह निकला, जब बोला पापा मैं जाऊँ ड्यूटी पे, हाँ भाई जा अपनी ड्यूटी कर। वहाँ से उसको पुलिस की गाड़ी में पुलिस वाले थे, एसआई था, कौन थे कौन नहीं था वहाँ तो मैं नहीं देख रहा था। उनको वहाँ से ले गए नोह में। मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं भी वहाँ नोह में नहीं देख रहा था। 5:30 बजे मेरे बड़े लड़के के पास फ़ोन आया कि भाई नीरज जो ख़त्म हो गया। बच्चा रोने लगा, लड़का बेटा क्या बात होगी, क्या नहीं हुआ बताओ मेरे को। बोला ऐसे ऐसे पापा भाई नीरज ख़त्म हो गया। यहाँ आए तो जो होता है अपना रीति रिवाज, उसको नहलाया धुलाया, देखा तो लड़के का सिर भी फटा हुआ था, इधर भी चोट थी, इधर भी चोट थी, इधर भी चोट थी। अब ये नहीं सब मैं कह नहीं सकता मेरे बच्चे को गोली मारी है या पत्थरों से मारा है या गाड़ी में क्या हुआ है या कह नहीं सकता मैं, क्योंकि मतलब मैं तो चोट वहाँ देख नहीं के था। आपको अंदाजा नहीं हो रहा था कि किस चीज़ की ये चोट है? गोली लगी है या पत्थरों से ये इतना हो से कहाँ था साहब उस टाइम पे। पत्थरों से मारा है, गोली से मारा है, कैसे? इधर भी चोट थी, इधर भी थी, इधर भी थी, इधर भी थी। मतलब लड़के का मेरे का बेहाल था। ये बुरा हाल था लड़के का। अंतिम संस्कार किया तो पुलिस वगैरह शासन आया, उनको सलामी दी गई। उसके 2 बच्चे हैं, एक 11 साल का लड़का है, 8 साल की लड़की है, और वे बे पापा के हो गए हैं। अभी उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। उनके पढ़ाई का, उसकी बीवी को कहीं छोटी मोटी ड्यूटी दी जाए सरकारी, और हो सके तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, जिससे इन बच्चों का पालन पोषण हो जाए। मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आपको सबसे कहने की यही है कि कर दो। मेरा बेटा तो आएगा नहीं, लेकिन उनके बच्चों के लिए मदद कर दोगे तो आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी होगी। नीरज अकेला कमाने वाला था? नीरज अकेला कमाने वाला था और कोई नहीं था। वो बेचारा इससे करता था अपना, कई महीना में तनख्वाह मिलती थी, दूसरे से ले लेता था तो दे देता था। अपने ताऊ से ले लिए, उससे ले लिए, उनको मैं अगले महीना में दे दूँगा, तो वो जैसी मिलती थी तनख्वाह वो दे देता था। हम एक बाप के 10 आर्मी में थे, 10 हैं हम आर्मी में। फ़िलहाल 2 ड्यूटी है,
कर रहे हैं, बाकी रिटायरमेंट आ गए 8 और 2 कर रहे हैं। तो आपके परिवार के लोग हैं आर्मी हाँ, में, देश की 10 सेवा थे, अलग अलग तरीके 10 से। थे और खुद मैं कारगिल का लड़ाई करके तब आया हूँ। आप वहाँ जी कारगिल की लड़ाई करके जब आया हूँ, हमने इतना है, एक बाप के पोते और बेटे 10 आर्मी की ड्यूटी की है, कोई किसी किस्म की ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। हमने तो सब घूमा, पूरा देश घूमा, पर दुश्मन से भी लड़ाई करी है, कारगिल में भी खूब करी है, लेकिन मेरे बच्चे के लिए सोचा जाए, हमने अपनी जान को बचाया और दुश्मन को भी खूब ठोका। लेकिन मेरा बच्चा ये है मेरे को कि अपने देश के अंदर ही मेरे लड़का शहीद हो गया। अपने ही लोगों से। अपने ही लोगों ने मेरे बच्चे को शहीद कर लिया। पापा ठीक है, रात को 10 बजे 9:30 बजे आता, पापा सो गए? मगना बेटा जग रहा हूँ, तू आ गया? हाँ रोटी खा ली? मैं हाँ बेटा खा ली। आप भी नहा ले धो ले और सो जा, आराम कर ले। और कुछ कहता था, पापा सब कुछ हो जाएगा, आप गाड़ी ले कटवा लो, ये कर लो, एक गाड़ी तो ले ही लो, स्कूटी थी उसके पास। मगर बेटा इतना बैलेंस नहीं, कुछ नहीं, हमारे खेती नहीं, क्यारी नहीं, खेत नहीं, कोई बैलेंस नहीं, बेटा कहाँ से लाऊंगा मैं, मेरे बस की नहीं है, इसी से काम चलाओ। हम गरीब आदमी कहाँ से करें। बस वो भी जब कोरोना टाइम हुआ था तो कोई बैठा था नहीं था अपनी साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे या गाड़ी में, उतने 4-5 दिन घर रहा। फिर उसने इंगे पैसा लिए, कुछ उसने पैसा भरे और किस्त पे वो स्कूटरी ली बेचारे ने। अब भाई खाने के लिए तो पेट तो भरना है, लेनी पड़ेगी। जब उसने वो स्कूटरी किस्तों पर निकलवाई, अब भी मेरे को ये नहीं मालूम बेचारे की किस्त पूरी हुई या ना हुई, ऐसे कर्म चल रहा था। अब वो भी चला गया, इन बच्चों का कोई रहा, इन बच्चों का क्या, ये गुजारिश आपसे। हमने तो बहुत काम किए इस देश के लिए, हमने बहुत काम किए इस देश के लिए, 10 हाँसी खेल नहीं, जिसको हमने कोई रैंक नहीं छोड़ा, सिपाही से लेकर के जितना हमारा रैंक होता कैप्टन तक का फर्ज निभाया देश के लिए, सब कुछ है। और आज मेरा बच्चा देश में ही लूट लिया, मेरे को देश में लूट लिया। बाहर आ जाता खुदा सबर आ जाता, देश में लूट लिया मेरे बच्चे। इस दंगे के बाद कुछ लोग अब ऐसा भी सोचते हैं, जिन लोगों ने अपनों को खोया, जिनका नुकसान, उन्हें लगता है कि जो 2 अलग अलग धर्म हैं उन दोनों के बीच में नफरत पैदा हो गई है। आप शांति की कुछ अपील देना चाहते हैं लोगों से, कैसे देश हाँ में जी, हाँ आगे जी, बढ़े? ये भी मैं दूंगा। देखो हमारे अंदर आपस में सब भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये कहते हैं पहल से ही नारा। हमारे अंदर ये कोई भेदभाव नहीं, हमारे गांव के अंदर नहीं। ब्याह शादी भी होता, वो हमारे पास आते हैं, हम उनके जाते हैं। बल्कि ऐसा भी होता है 2 थाली क्या लेता है, एक ही ले ले, उसी में रोटी खा लेते हैं। इतना प्यार मोहब्बत सब कुछ है, बहुत अच्छा ही है ये है। अब दूसरों की हम क्या कह सकते हैं जी, हमारा गांव और हम इतने प्यार मोहब्बत से रहते हैं कि जाके कोई हद नहीं, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से रहते हैं, बहुत अच्छा। ये मैं इस चीज़ से जात पात, हिंदू मुस्लिम, ये मस्जिद मंदिर, हिंदू मुसलमान, इस चीज़ से मेरे को एलर्जी है। अरे भाई देश में सबको रहने का हक है जी। इसी धरती में उगे, इसी में एक दिन चले जाएंगे। क्यों नहीं भाईचारे से रहते, आराम से रहो, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब प्यार मोहब्बत से रहो। जात पात, इस हाथ को मैं काटूँ, एक हिंदू का काटूँ, वही लाल खून लिखेगा, हरा पीला तो लिखेगा, हम सब भाई हैं, देशवासी हैं, देश में मिल के रहो। लड़ो वहाँ पर जहाँ पर दूसरे देश से लड़ो, अपने हक के मांगो, कहीं भरो। कोई भी हमारे पोस्ट को छीने तो हम देने देंगे, लेकिन घर के ही अंदर घर में ये हो रहा था कि हम इससे ना, अपने को ये चीज़ लाइक नहीं है, बिल्कुल लाइक नहीं है ये चीज़। जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। आमूमन तौर पे जो लड़का होता है उसका अपने पिता के साथ बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, कई बार बाप से बात करने में थोड़ा कतराता है, शर्माता है। आपका नीरज के साथ कैसा रिश्ता था? अरे कितनी भाई आपसे ये तो बातें? चीज़ है ही नहीं। आते थे, छुट्टी रहती थी, बैठता था, हंसी मजाक करता था, बैठता था, मेरे को दिल भर जाता है। एक नहीं, तीनों ही लड़के ऐसे। और बाबा क्या हाल है,
कभी कहते पापा क्या हाल है, मजा आ रहा है, खाना क्या खा क्या लिया। बुलाया करता था आपको? हाँ, पापा बुलाता था, पापा हाँ, बुला। हाँ, पापा कहते थे और पापा ठीक है। मैं कहा, हाँ, और क्या ले आऊँ, कभी कभी फ़ोन कर लेता था, मैं को बेटे मेरे लिए आज सेव लाना, और ठीक है। अब ज़्यादातर ये मौसमी चलता था, क्या तो कट्टा ही ले आए, कभी बेचारे पे पैसा होते तो, अनित पापा आज पैसा नहीं है, मैं को चल भाई मैं दे दूँगा 100-200 रुपये, तो अपना काम चलाना, मेरे दे देना, लेना तो क्या है, मेरे को मांगना थोड़ी था। जब भी इनका मेरे पास कुछ पैसा नहीं, दहेली नहीं, कुछ भी नहीं, यही 100-200 बचे, कुछ पेंशन मिलती थी, इन्हीं के ऊपर लगा देता। पोते पोती में तड़के आ जाए, बिस्कुट ले आएंगे, बाबा बिस्कुट लाएंगे, बिस्कुट लिया भाई, कोई से भी आ जाए। तो ऐसे अपना गुजारा कर रहे थे हंस बोल के। इतना प्यार मोहब्बत था जाकि कोई हद नहीं, मेरे बराबर में बैठ जाते थे, कोई ज़रूरत होती अखबार तो बाबा कहीं ले आके दे देगा 1000-500, ऐसे पैर दबाना शुरू कर देता। बाबा आज ये थी, ले जा मकट नहीं ले, फिर चल दे, जब ला के दे। ये नहीं था पापा के दौरे ना बैठे हैं, ये बात बिल्कुल नहीं। पापा के दौरे सुबह शाम या रात को भी पापा, इसलिए याद आता है। अब जख्म ये भर नहीं रहा, ये जख्म कहाँ भरेगा, ये तो जब मेरे सांस निकलेंगे तब जख्म भरेगा। ये खुद चला गया मेरे को रोने के लिए, यहाँ छोड़ गया दुनिया। अब पापा रोता रहना जिंदगी भर, मैं तो चला क्या ये कर गया मेरे लिए। मेरी आंख तो अब खुली है, पहले तो बड़ा मस्त रहता था, अपने 2 रोटी सुख के चैन से खा लेता था। अब 2 रोटी मेरे को दुख की मिल गई, अब ये मालूम नहीं मौत कब आए। मैं मर जाता कोई दिक्कत नहीं, अपने बच्चों को तो पालता। अब मैं बुढ़ापा आ गया, मैं क्या करूँगा, काम धंधा नहीं होता, क्या भाई खेती क्यारी है नहीं हमारे पास, ये भी नहीं है कि भाई कोई खेती है, थोड़ा कुछ ज़मीन दुनिया बेच लेती है कर लेती है, हमारे पास तो वो भी नहीं। ये एक सहारा था बच्चों का, नीरज वो चल बस। भाई निराश तो होंगी, जीवन साथी था मेरा, छोड़ के चले गए, उसका सहारा था, अब किसके सहारे जिंदगी कटेगी। अब तो अकेले रहना है, बच्चा की परवरिश करनी है, ये देखभाल करनी है, पढ़ाने लिखाने हैं, वो तो जिम्मेवारी छोड़ेगा मेरे ऊपर, वो तो देश के लिए शहीद होगा, तो मैंने तो जिम्मेवारी लेनी है बच्चों की। हाँ वो होते तो फिर अलग बात थी। आपको लगता है कि ये देश की बारी है कुछ आप लोगों के लिए करने की? नीरज देश की सेवा में थे कि अब देश कुछ करे बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए। जो प्रशासन करेगा मन मंजूर होगा, सरकार जो भी मदद देगी वही मंजूर होगी। कोई मिलने आया अभी तक आपसे, कुछ आश्वासन दिया गया आपको कि कुछ पैसे या नौकरी या कुछ ऐसा कुछ भी? नहीं ऐसा तो कुछ होया नहीं, पर सब बोल कर गई है कैसे, मतलब ड्यूटी उट्टी के बारे में कही है, इसके पापा के करेंगे, ऐसी कोई नहीं। बच्चों ने तो सोचा पापा ऐसे आओगे ड्रेस में, वो तो जब बाद में कफन में लिपट खाए, जब पता लगा कि पापा तो